आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये छोटे-छोटे घर के काम करने में तकलीफ़ होती है, हाथों में कलाई में तकलीफ़ होती है, हाथ में तकलीफ़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बॉटल का ढकना खोलना चाहें, तो वो हम नहीं खोल सकते। या थोड़ा भी अगर सख्त होता है तो हमसे नहीं नहीं खुलता है। या अ, छोटी मदर्स होती हैं, वो कहती हैं कि हमें बच्चों को उठाते हैं या बिठाते हैं तो हमारे हाथ में तकलीफ़ होती है। या जैसे हम लोग हाथों को ऐसा टर्न करते हैं तो हम नहीं कर सकते। बहुत पेन होता है, दर्द होता है। या आजकल के जो यंगस्टर हैं या किसी भी एज में जो कंप्यूटर पे 7-8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम है ये सब करने में। तो उसकी वजह से फिर दर्द भी होता है, फिर थोड़ी-थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। और वो लोग जिनको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस पेशेंट वालों को भी काफ़ी ये दर्द रहता है हाथों में। तो आज की जो मैं एक्सरसाइज़ है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वो बस 2-3 मिनट की एक्सरसाइज है, 2 ढाई मिनट की। तो अगर अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 से 3 दफ़ा करें तो बहुत ही बेहतरीन है, आपके हाथों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर ये छोटी-छोटी काम करने में आपको तकलीफ़ होती है, ये छोटी-छोटी चीज़ें करने में आपको तकलीफ़ होती है, तो ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपका जो हाथ और कलाई जो है वो उसमें दर्द में भी फ़ायदा होगा, स्वेलिंग में भी, और आपके हाथों में एनर्जी आएगी। तो ठीक है, तो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ जो एक्सरसाइज आप करें, ठीक है ना? और स्पेशली वो जो ऑफिस में काम करते हैं उनको अगर ब्रेक मिलता है या लंच ब्रेक मिलता है तो उसमें से 2-3 मिनट निकाल के अपने लिए वो एक्सरसाइज करें, ठीक है ना? तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। अपने हाथ को सोफ़ा के साइड पे रखकर और ऐसे जैसे आप इसमें देख रहे हैं उसको ऊपर से नीचे तक करना है। तकरीबन आपको एक हाथ से 10 टाइम्स 10 दफ़ा रिपीट करना है इसको, ठीक है ना? और अगर आपके पास सोफ़ा ऐसा नहीं है तो आप ये डाइनिंग टेबल पे भी कर सकते हो। कुर्सी पे बैठकर अपना हाथ डाइनिंग टेबल पे रखो और उस पे भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है? और फिर जब आप कर लें ये 10 दफ़ा, फिर उसके बाद फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसे हाथ को दबाएं ऊपर की तरफ। थोड़ा इतना बस प्रेशर दें कि आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग महसूस हो। फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा दबाएंगे, इतना कि आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो। ये सेकंड एक्सरसाइज में आप हाथ हाथ को ऐसे साइड पे रखेंगे। आपका यानी कि थंब जो है वो अंगूठा ऊपर की तरफ हो, वो नीचे और ऊपर की तरफ तकरीबन 10 दफ़ा इसको करना है। 10 टाइम्स रिपीट करना है, ठीक है? इस एक्सरसाइज में आपके पूरे हाथ को घुमाकर सीधा कर लेना है, फिर उल्टा करना है, फिर वापस सीधा करना है कुछ सेकंड में, फिर वापस उल्टा करना है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ये भी आपको 10 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? 10 टाइम्स। अभी इस एक्सरसाइज में आपको हाथ सीधा रखे और अपना अंगूठा जो है थंब है उसको देखो आप लेके आना है पूरे साइड पे, फिर वापस खोलना है, वापस साइड पे लेके आना है, वापस खोलेंगे, वापस साइड पे लेके आएंगे, वापस अंदर लेके जाएंगे। ये 10 टाइम्स रिपीट करना है, 10 दफ़ा। इस एक्सरसाइज में पहले आप आधी उंगलियों को प्रेस करेंगे, हुक की तरह बनेंगे, बिल्कुल हाफ उंगलियां, ठीक है? और फिर उसके बाद आप पूरी मुट्ठी बंद करेंगे, उसको फिस्ट बोलते हैं, मुट्ठी पूरी बंद करेंगे, ठीक है? जैसे आप देख रहे हैं। फिर तीसरी दफ़ा उंगलियों को टर्न नहीं करेंगे, सीधा स्ट्रेट रखेंगे, देख जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है? ये सेम एक्सरसाइज मैं वापस रिपीट करती हूँ, ठीक है? पहले हुक वाली बनाएंगे, फिंगर्स को हुक की तरह, फिर मुट्ठी की तरह पूरा मुट्ठी बंद करेंगे, फिर अभी उंगलियों को बिल्कुल स्ट्रेट लेके आएंगे नीचे तक, ठीक है? मैंने जो ये एक्सरसाइज भरी है
ये वाली तो सोफ़ा पे बैठ के मैंने ये इसको किया है एक्सरसाइज को। लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल पे ये आपका ये तो कंप्यूटर का टेबल है, उस पे या डाइनिंग टेबल पे अगर आपके घर पे हो, अगर आपका सोफ़ा साइड वाला नहीं हो, तो आप जैसे ये डाइनिंग टेबल है या ये कंप्यूटर का टेबल है, तो उस पे साइड पे ऐसे हाथ रख के भी आप एक वो वाली एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है तो दर्द है उस वो यहाँ पर रख के अपनी टांग के ऊपर कोई भी एक टांग पे ऊपर रख के ऐसा आप उस पे भी कर सकते हो ये सेम एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी शेयर की है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इवन कभी कभी वो लोग जो थोड़े जो जिनकी एज हो जाती है तो एज फैक्टर भी होता है, तो वो भी उनको भी हाथ में कलाइयों में दर्द होने लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा एक्सरसाइज को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में और फ्रेंड में, ताकि सबको उसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहे।